हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने एक करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं वन लाइनर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है भारत की नई शास्त्रीय भाषा यानी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में वो कौन कौन सी हैं और कौन सी नई ऐड की गई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में फारसी को शामिल करने की घोषणा की है। यानी आपको पहले ही पॉइंट में पता चल गया कि जो नई भाषा शामिल की जा रही है वो कौन सी है, फारसी। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। यह पहला भारतीय शैक्षिक ढांचे के तहत फारसी की समृद्ध विरासत की अधिक समझ और सराहना को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये पहला नहीं, पहल लिखा है, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। तो ये पहल की गई है फारसी को शामिल करने के वजह से। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि अगर क्वेश्चन उठेगा तो ये हो सकता है कि कौन सी शिक्षा नीति है, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ये आता है। तो ये आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं शास्त्रीय भाषाओं के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, कैसे भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा जाता है, कैसे वर्गीकरण किया जाता है। फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा, कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत प्रदान किए गए हैं। अब देखिए इस पॉइंट में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत ये आता है, तो वो आता है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। यानी जब वर्गीकरण किया जाता है इन भाषाओं का तो ये मेन पॉइंट्स रखे जाते हैं कि प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों का हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को। तमिल भारत की पहली भाषा थी जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए पहली भाषा कौन सी थी तो वह थी तमिल और वर्ष 2004। इसका प्रारंभिक काल संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। किसका? तमिल भाषा का। आगे देखते हैं। जबकि संस्कृत जो 2005, तेलुगु 2008,
कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014 अन्य मौजूद शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये ईयर्स दे रखे हैं जब ये शामिल की गई थी। आगे देखते हैं। उड़िया भारतीय राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बोली जाती है और इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए, आपको ये कंटेंट तो मैंने समझा दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारत की नवी शास्त्रीय भाषा होगी? तो जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा वो है फारसी। नेक्स्ट, शास्त्रीय भाषा को संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये भी अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस शिक्षा नीति के तहत फारसी शास्त्रीय भाषा होगी? तो कौन सी शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह शास्त्रीय भाषा होगी। आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत फारसी के साथ साथ अन्य कौन सी भाषाएं शामिल की जाएंगी? तो फारसी के साथ जो 2 भाषाएं अन्य शामिल की जाएंगी वो है पाली और प्राकृत। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।